Yantas nawi kana ngas update be fraluk dunu General Council review meeting capex budget lostong issue nang issue saknis dang issue saksumi review baspina yani lasun lafta sumina dan sakpa ga laskun siano gatsuk lashik dulen pinna don sagalten pinang chana diano jal jeevan ngata mainly Kargil challenge got pinang jal jeevan ilasis kolla yang review meeting chik jagat zari councilor Mangmus zarin yang dana na tsokla duchamen ma यहाँ चामचिक लस्कुं सी दियानो का डिपार्टमेंट इमीजुक से तुन्ने का तो गंगमना दियां ग्राजुएट बसिंग काउंसलर्स दियानो का यत्ते ताप्सन में नजर तो काउंसलर सुमचु ता दियान एसबी नॉमिनेटेड काउंसलर इना दियानो केमिटी की दियानो खाग लेने चामचिक डिपार्टमेंट जहाँ खच्चिया डिपार्टमेंट ही कमजोरियां थोमस होसन जहाँ खच्चिया यूलमीनिस लम्मा तामा या चुलम तामा या दना न चोखला रोल लम्मा तामा दे चोगा ngata gaskil rik mamor thong ma chenduk chana don gama yang riu base tasin chamchik de chik financial year and chamchik kharcha sojuk don gama तासीम स्टेट लेवल में आप स्टेट लेवल में काम नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे आके आप बात सुनो सर। स्टेट लेवल में आप जब कोई आदमी आके बोलता है जीजेम के पंप लगने से सर कोई मुलाजिम आके बोलता है हम जलाएंगे तो ये लोग बंद करके वापस लाते हैं मशीन को। हमारी बात तो मानते ही नहीं सर। मैंने उनको बताया श्योर किया कि नहीं आप एक स्टेट लेवल में आप पेट्रोल लेके ऐसे मशीन चला नहीं सर, ये झूठ है सर। नहीं सर स्टेट लेवल में नहीं सर जब एजेंसी तैयार है, हमें काम करने दीजिए मेहरबानी। हम कोई सर आप स्टेट लेवल में काम करने को नहीं देगा, मुझे बताओ जरा इस इशू को इस इशू का नहीं सर। आपको मैंने कल बताया नहीं सर, इधर होना चाहिए। कल मैंने एग्जाम साहब को बताया जिसम का हमारा सरफेस एक सिस्टम चल रहा था, उसमें मैंने कहा हमें 50 mm पे की जरूरत है, अब 32 mm उसका अलॉटमेंट है। तो एग्जाम साहब बोलते हैं हमारे पास अलॉटमेंट के बगैर हम दे नहीं सकते। जब रिक्वायरमेंट की मसला जब डीजल पंप लग रहा था तो आपने कहा लगना चाहिए था। 10 हमारे 10 पंप वापिस आते हैं सर 4 आदमी के कहने पे। 3 आदमी मुलाजिम आके बोलते हैं कि ये पंप हमें जरूरत नहीं जलाएंगे, वो भी स्टेट लेवल में। आप ऐसा करो यार अफ्ताब सर, ये क्लियर होना आप ऐसा करो जो इशू आपका है वो इन राइटिंग में आप किसी से आपको दे दो। ठीक है और सर ये पिछले 3 सालों से टेंडर हो गया है, काम ही नहीं हो रहा है। आप इस बार फिर दे दो, देखेंगे। और सर ये सरफेस का मसला है सर। अब मैं बार पाइप ला भी नहीं सकता हूँ करूंगा सर। ठीक है सर 800 मीटर पाइप नॉट जो ला नहीं सकते, वो हम 50 mm से, और वहाँ हम खुद जाके उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई पीछे का वहाँ कोई रोल ही नहीं। जीजेम का काम करने दीजिए सर। जीजेम सर हमारा जो एग्जिस्टिंग पाइप लाइन है वो चलना चाहिए। जीजेम का तो काम 1 करोड़ 2 करोड़ का काम है, क्या करेंगे हम? वो आते पानी के बगैर थोड़ी ना बैठेंगे। टीचर तो है ही नहीं, मेन पावर की तो शॉर्टेज है। मेरा क्वेरी ये है सर कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हर स्कूल में हिंदी टीचर प्रोवाइड करने का कोई प्लान है? एक दूसरा, 1st से 3rd तक अभी तक उर्दू के किताब बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि लोगों में एक मैसेज गया हुआ है, लोग आज के डेट पे कहते हैं कि उर्दू खत्म किया जा रहा है। क्या ये सही है सर? नहीं, मैं बताऊं पहले आप करते हैं क्योंकि हम लोग आप सीबीएसई में चेंज हो गए पूरा। तो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो हमारे ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो हिंदी आपका इसमें आ गया पूरा। ठीक है, बाकी आपका एक कहना ये सही है कि जब बच्चे 9th में पहुंचने के बाद हिंदी क्या पढ़ेगा, क्योंकि ये 1st to 5th या 1st to 8th इंट्रोड्यूस होना चाहिए। समझो, ये एक इशू है। दूसरा इशू आपने ये कहा कि हिंदी के टीचर्स कहाँ से आएंगे, और वो लोग बुक्स वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीजों पे मेरा डायरेक्टर साहब से डिस्कशन होने के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो आपका ये अपना बुक्स वाली बात इसकी बात है आपका हिंदी टीचर की, उन्होंने कहा कि हिंदी टीचर के लिए इमीडिएटली हम लोग जो है इनके पास, जैसे हमारे आपका एसएसए के तहत जो हमने लगाए थे, आपका पहले आपको पता होगा हमने हर जगह कुछ हेडमास्टर्स पोस्ट किए थे हर एसएसए स्कूल्स में। हालांकि वो हेडमास्टर्स को प्रमोट किया, मास्टर्स को प्रमोट करके हेडमास्टर बनाया था, लेकिन अभी वो सारे वहां से निकल गए। आपको देखा होगा अभी जैसे हमारे सारे एसएसए स्कूल में हमारे हेडमास्टर्स नहीं है, किसी को हमने चार्ज देके रखा है। तो ऐसे 40 पोस्ट हमारे करगिल में आज के डेट में वो खाली है। तो उन्होंने ये कहा कि हम फिलहाल इमीडिएटली जो है उस 40 का जो है ये करेंगे, एडवर्टाइज करके आपका कंट्रेक्चुअल या आउटसोर्सिंग का है वो लगाएंगे हिंदी वाले इमीडिएटली, जब तक ना हिंदी आपका हमारा पोस्ट क्रिएट नहीं होगा। अब ये लाजमी है कि जब आपने हिंदी इंट्रोड्यूस किया तो आज के बाद जो है हिंदी का टीचर का पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास है नहीं। एक वो है आपका। दूसरा, हिंदी का जो आपने बोला है वो हमने भी कहा है कि 9th 10th के बच्चे जो है वो हिंदी कैसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको सीबीएसई के साथ, उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ ये
ये जो हिंदी वाला जो आपने बोला ना, कम से कम 8 तक तो अभी हम चलो कर सकते हैं, लेकिन 8th एंड अबाव के लिए क्या करें, वो उन्होंने कहा कि ये हमने सीबीएसई के साथ ऑलरेडी टेकअप किया है, पर्टिकुलरली भी उन्होंने ये कहा कि करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये दो चीजें मेरी इंफॉर्मेशन में है। बाकी दूसरा बुक्स के बारे में आपने कहा, वो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन में है, मैंने कहीं मीडिया में दिया भी था, मेरे पास भी है कि उर्दू जो है नीचे 1st से 5th तक जो उर्दू खत्म किया जा रहा है। तो बाद में मैंने जब मालूम किया, अभी डिटेल ये बताएंगे अपना सीओ साहब, वो बुक्स अवेलेबल नहीं थे उस वक्त। वो सारे बुक्स अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाले हैं, या कुछ आया भी होगा। बाकी सीओ साहब आप जरा डिटेल बताएंगे जो बुक्स वाला इशू है सीबीएसई से। उसमें हमारे 1st से लेकर 4th का तक की जो उर्दू है वो पब्लिशर से प्रिंट नहीं हुई है। तो उसके लिए डायरेक्टर साहब ने मुझे अथराइज किया कि आप यार कहीं भी जहाँ से भी ये मिलते हैं तो ये बुक जो है वो कर लो। वो एनबीटी के जरिए मुझे अथराइजेशन मिली हुई है, तो हम उनके कॉन्टैक्ट में हम वो ले रहे हैं उर्दू के 1st से 4th तक। इन द मीन वाइल मैंने तमाम जेडीओज को, हेडमास्टर को ये डायरेक्शन दिया कि जो हमारे पिछले साल वाले बच्चे थे, जैसे मान लीजिए 3rd वाला बच्चा था वो 4th में चला गया, स्कूल में बुक बैंक होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को प्राइस उन बच्चों से वो किताबें लेके उन बच्चों को दे दो। ये मजीद आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, हेडमास्टर्स को, जेडीओज को मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। बाकी बुक्स प्रोक्योरमेंट आपने दे दिया ना इनको? वो हमने उसी में लगे हैं सर। उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी ये पॉइंट्स आने चाहिए रिटन में, तब जाके शायद ये इम्प्लीमेंट हो जाए, नहीं तो जबानी खर्च तो बहुत हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग कंसल्टेंट हायर करें, ये जो रईस साहब ने पॉइंट्स रेज किया है उनको रिटन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लाया जाए। बाथरूम या जामा मस्जिद ट्रस्ट में सर इसमें काम ऑलरेडी किया है, तो इसमें 70% यहाँ पे कंप्लीट लिखा है। मेरे कहने के बाद ये है इसमें पैसा कम है सर, और अधूरा रह गया है। इसमें अभी कुछ कंपर वाली या और क्या कहते हैं मरमल बिछाई का आधा हिस्सा, एक का 50 था, 50 में 50 दे दिया, रिवाइज करना पड़ेगा सर। विलेजेस में जेजीएम कामयाब है ही नहीं। ट्रस्टेड एमएम का और बहुत सारे जगहों पे सर। और एक जनरल इशू ये है जेजीएम से रिलेटेड, जो आप लोगों ने सबमर्सिबल पंप ड्रिल किया है बहुत सारे जगहों पे, बोर्ड किया है, वहाँ पावर सप्लाई ही नहीं रखा था, पिछले साल भी रखा था, इस साल भी रखा था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ 3 डिपार्टमेंट काम करता है, एक इरिगेशन, दूसरा हमारा मैकेनिकल, तीसरा जो है इलेक्ट्रिक। ये तीनों जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेट है ही सर। टेंडर करके मटेरियल अगर वहाँ प्लेस हो उसको इलेक्शन करेंगे सर हफ्ते भर में। हफ्ता भर में? जी जी। पैसा तो नहीं सर, 45 लाख मांगा था, वो हमने दे दिया था, और भी पैसा चाहिए तो भी हमने लेने गए थे, लेकिन हमें ये डर से बचाने के लिए तो हमने ये रखा था। तो वहाँ इस तरह होने से तो हमें समझ में नहीं आता। वहाँ पे पहले सर वहाँ पे 12 बाई 16 का एक कमरा का टेंडर किया। अब इसमें ऐसा करना अब्दुल साहब, अफ्ताब साहब और ये अपना हसन साहब मैकेनिकल का दोनों 10 दिन का टाइम आपको देते हैं। ऑनरेबल काउंसलर साहब आप साथ में जाएंगे 10 दिन का टाइम, क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं आप सब कुछ सामान साहब पहुंचा है, इंस्टॉल कर रहे हैं। टेम्पररी जो कई पुल का अब टेम्पररी रिस्टोर हुआ है सर, और बहुत से पुल में जो बड़े बड़े पत्थर है सर उनको अभी ये ब्लास्टिंग की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप नेक्स्ट इसके लिए आप मैं डिपार्टमेंट से जानना चाहूँगा कि इसलिए इसका कुछ डीपीआर बना के या कैपेक्स में या दूसरी वर्क में बनाने की जरूरत है सर। वो तो इन्होंने ऑलरेडी रखा होगा। सफा का हमारे पास ये 3 ही थे सर, वो हमने रिस्टोर किया हुआ है। रिस्टोर किया हुआ है, पानी छोड़ दिया ना वहाँ पे। बाकी जो हमारे आर्टिकल वो तो रूरल डेवलपमेंट के पास होगा। आपको दिवाली शुरू हो जाएगा मार्च अप्रैल में, उसके लिए पहले तो इमीडिएटली वहाँ पे पानी पहुँचाना है। उसके लिए ये बोल रहे हमारे पास पाइप आपका पॉलिथीन शीट वगैरह ये देख पानी पहुँचाएंगे, जिसमें वो तो प्रोजेक्ट में लगता है आपको रखना पड़ेगा ना कहीं। सर मेरा बात यही है सर, जो गुलाम नजर साहब ने अभी एडवाइस किया, जो बाकी डिपार्टमेंट सारा खाओ साफा सर ने, लेकिन बात यह है जनाब बाकी डिपार्टमेंट ने तो अपना खासकर मैकेनिकल वालों ने बाकी सबों ने किया, लेकिन जो रूरल के थ्रू वहाँ पर लोगों को देना था अभी ये सब अधूरा रह गया सर। जो रूरल वहाँ पर वो बनाया था ना छोटे छोटे पूल टेम्परेरी रिस्टोरेशन, तो उसके लिए जनाब सर सारे लोग यहाँ पे मौजूद हो तो मैं देना चाहूँगा, जो SDRF फंड्स होते हैं वो हमारे टेम्पररी रिस्टोरेशन के लिए होते हैं, वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो क्योंकि उसमें हम टेंडर भी नहीं करते बिकॉज वो इमीडिएट हमें करना होता है लोगों को सहूलियत पहुँचाने के लिए। तो जो भी टेम्पररी रिस्टोरेशन वाले काम है वो हमारे डिपार्टमेंट से किए हुए, जैसे इरिगेशन वाले बता रहे हैं, जैसे मैकेनिकल हम इमीडिएटली मशीन भेज देते हैं, या फिर रोड क्लियर PWD वाले करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं।
दूसरा जो परमानेंट रेस्टोरेशन वाला काम है वो हमें कैपेक्स बजट में रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे आपका हाउस का स्कूल बिल्डिंग डैमेज हो गया था, वो हमने अप्रूवल भी आ गया उसका। रोड का छोस्कर वाले का भी अप्रूवल आ गया है। तो जो पीडब्ल्यूडी ने हमारे पास डीपीआर भेजे थे परमानेंट रेस्टोरेशन के, रोड हो गया, कहीं कलवर्ट का इशू था, चिकन साइड में 1-2 कलवर्ट का इशू था, एक जगह स्कूल बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो वो सारा अप्रूव होकर आ गया है। इरिगेशन का भी हमने 4 अलग अलग डीपीआर भेजे हुए हैं नाला ड्रेनिंग के, आपका खाउस संग्रह वाला हो गया, और फिर आपका स्तक्पा वाला हो गया, चिकन साइड का भी हमने भेजा हुआ है, वो सारा हमने भेजा हुआ है कंसिडरेशन के लिए। बट चूंकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स है, 15-15, 18 करोड़ का भी डीपीआर है कुछ उसमें, तो उसको कंसिडर करने के लिए टाइम लगेगा। अभी द्रास वाला भी हमने भेजा हुआ है शायद से, जितना मुझे याद है। तो बाकी आरडीडी वाले जो है वो शायद परमानेंट रेस्टोरेशन का काम कर रहे थे, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे थे, टेंडरिंग वाले प्रोसेस में वो जा रहे थे। अब मुझे लगता है आप ऑनरेबल काउंसिलर्स मौजूद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मौजूद है, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर से हमें हमारे बजट में भी एक हेड रखना चाहिए फ्लड प्रोटेक्शन या इस टाइप से ना, कि जब भी फ्लड आएगा, बिकॉज हम देखते हैं 2 साल 3 साल से कंटिन्यूस फ्लड आ ही रहे हैं जुलाई महीने में, और उसी डेट के टाइम पे आते हैं, उस हफ्ते में आते हैं। तो हमें एक होलसम एक हेड रखना पड़ेगा 3-4 करोड़ का जिसमें भी हो, सो दैट जो परमानेंट रेस्टोरेशन है वो छोटे वाले जो हम अपने लेवल पे ही कर ले, यहाँ पे जो ऊपर भेजने की जरूरत ना पड़े। तो वही अगर आप सारे लोग कंसेंट देंगे तो हम नेक्स्ट ईयर सर ये बहुत जरूरत दिख रहा है पूरा किया ना इनको, लेकिन पेमेंट कोई 2-2.5 करोड़ टोटल आया था, ठीक है। तो उसमें से हमने सबसे पहले मैकेनिकल को दिया, बिकॉज जब भी फ्लड आता है हम सबसे पहले उनको फोन लगाते हैं आप जाओ। तो उसने तेल का उसका पैसा ज्यादा चढ़ गया था, तो पेट्रोल पंप तेल नहीं दे रहा था, इसलिए हमने सबसे पहले मैकेनिकल को पैसा ट्रांसफर किया था। फिर बचा हुआ हमने इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी को किया हुआ है। तो इसमें हमने पीएमजीएसवाई का भी फंड नहीं दिया है, आरडीडी को नहीं दिया, आरडीडी को कोई 4-5 लाख दिया था, उससे ज्यादा नहीं दिया है। तो जो भी हमारा टेम्पररी रेस्टोरेशन का टोटल इन्होंने एस्टिमेट भेजा था वो हमने भेजा हुआ है, वो एमएचए भी गया हुआ है। तो एसडीआरएफ फंड्स जो है वो सीधा एमएचए से अलग हेड में आते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कंपोनेंट वाला पैसा है। तो एसडीआरएफ हेड में अलग से पैसा आएगा, शायद वो सैंक्शन भी हो गया होगा, बिकॉज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑलमोस्ट सितंबर एंडिंग में वो भेज दिया था एमएचए में। तो चूंकि पार्लियामेंट का सेशन दिसंबर में होता है, शायद उसके बाद ही अप्रूव हो पाएगा वो एसडीआरएफ वाला फंड जो है। बट हमने टेम्पररी के लिए जितना भी डिमांड थी डिपार्टमेंट से, आरडीडी हो, पीएमजीएस हो, पीडब्ल्यूडी इरिगेशन, सबका डिमांड कंसोलिडेट करके भेज दिया है, होपफुली उसका अप्रूवल भी आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाएगा हम उसको रिलीज कर देंगे। कोई इसमें ये रेस्टोरेशन भी नहीं हुआ है, तो इसमें कोई प्रोग्रेस भी नहीं है, तो इसका ये चाहते हैं सर हम कि अभी तक क्या किया है डिपार्टमेंट ने इसके अंदर। हमारे बाकी पुल हमारे पास मेन पुल है ना सर, बाकी पुल हमारे पास है मेन पुल तो हमारा हुआ है सर, धनंजय पुल दूसरे साल तो हमारा पूरा जो है वो पानी का, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने ही ये स्कूल का हालात जो है वो अभी खस्ता पड़ा हुआ है सर। आप प्रोजेक्ट जो है तकरीबन एग्जॉस्ट होने जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, मैंने कंसर्न एग्जाम साहब से और जी साहब को भी इनके भी मैंने मतलब नोटिस में लाया था कि ये ऑगमेंटेशन ऑफ हेडवर्क करके यहाँ पे दिखाया गया है सर। मगर पूल का हालात जो है, एक्चुअल पूल का हालात जो है अभी भी लीकेज हो रहा है सर। जस्ट हमारा बरसों के नीचे जब आपके जाके देखेंगे, अगर आप जहमत करके देखेंगे, तो मैंने जे को भी वहाँ ऑन स्पॉट लिया था सर, दिखाया था बिल्कुल पूल में अभी पानी जो है वहाँ पे चलाने के काबिल नहीं है सर। उठाया था सर रिलेटेड टू मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह करके सर। इसमें हमारे जो हाउस का मीटिंग होता है सर, हम इस एक उम्मीद के साथ आते हैं कि जो भी हम चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में होना चाहिए करके सर। हमने अभी कुछ दिनों पहले सर 2-3 महीने पहले सर हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग लिया था यहाँ से सर। हमारा टोटल मिनट्स ऑफ मीटिंग सर 4 पेजेस का आता है सर, जिसमें सर हमने जो भी मतलब एक भी पॉइंट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड एक भी पॉइंट बोला हो सर, उसमें से एक भी सर इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में नहीं है सर। फॉर एग्जाम्पल सर हमारे लिए एक मेजर था, अभी तो हमारा रिजॉल्व हो गया सर दरकेद वाला, जिसमें हमने स्पेसिफिकली बताया था कि सर इसमें हमें इतना पैसे की जरूरत है करके सर। उसमें से इसमें कुछ नहीं आया सर। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अगर हम जो भी यहाँ से मतलब काउंसिल कंसर्न काउंसलर कुछ अगर यहाँ से रेस करें, पॉइंट्स रेस कर रहे हैं, वो उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में सर रिफ्लेक्ट हो, ताकि हम लेटर ऑन कभी भी अगर हमें किसी को बताना हो कि सर हमने ये बोला था कुछ करके, हम उनको इस चीज का रेफरेंस देके बता सके सर हमारी इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये लिखा हुआ, तो हमारा ये चीज हमारा होना चाहिए करके। अभी इस टाइम पे सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि मैंने कुछ कहा था, नहीं कहा था, कुछ नहीं है, तो सर नल उसमें मतलब मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। यार सर ये हमसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि नहीं, वो तो उस वक्त आपका बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जब उस वक्त भी ये पॉइंट रेज किया था, लिखेगा उसमें सारे पॉइंट्स। अब ये तो नहीं हो सकता कि एवरी पॉइंट
मेजर पॉइंट्स जो आपके रेस हुए हैं, तो अभी भी हम यहाँ पे जो पॉइंट लिख रहे हैं आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट के खासकर सीपीओ साहब से हम ये करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई भी किसी इम्पोर्टेंट इशू को लेके हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हो या जो भी मिनट्स का प्रोसीडिंग्स हो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड